पानीपत को देखने के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है, ये आपको सभी खबरें दिखाता है। धन्यवाद। तो एसएचओ की बात आड़तियों ने नहीं मानी, हालांकि आश्वासन दिया जा रहा था। ओम प्रकाश डीएसपी को मौके पर बुलाया गया है। ओम प्रकाश डीएसपी अब इनसे बातचीत जो है करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि आश्वासन दिया जा रहा था एसएचओ की तरफ से, लेकिन बात जो है सिरे नहीं चढ़ रही थी। अब डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं। ओम प्रकाश अब ये जो है बातचीत करेंगे आड़तियों के साथ। लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप बने रहिए वैश्व पानीपत के साथ। पुलिस को क्यों बुलाया जाता है कि जी यहाँ झगड़ा हो गया है और कोई बड़ी घटना ना घट जाए, पुलिस आए। लेकिन पुलिस कम से कम आधा घंटा 35 मिनट बाद है। उसमें पुलिस देखो, सुनो, जिस भी पुलिस अधिकारी को, इंस्पेक्टर को, जिसको भी इंटीमेशन गया है, अगर वो नहीं आया तो इस वारदात का वो भी दोषी है। अगर टाइम पे आता तो अगली वारदात नहीं होगी, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आधी घंटे की बात कर रहे हो ना, ये प्रैक्टिकल है, सच्चाई नहीं है यार। बताओ आधी घंटा की बात कर रहे हो। अगर आधी घंटा की बात अरे मीडिया सुन रहे हैं, अगर आधी घंटा लेट आई है ना उसको सूचना मिलने के बाद, तो मैं तो मारो छोड़ो वो क्या की बात। चलो एक इनके पास रोका किस टाइम आया जी? सिविल से भी और बालाजी हॉस्पिटल से। एक मिनट, कोई गया वहाँ रोक के बाद? आपके पास आईओ आया नहीं आया, कोई नहीं आया हमारे पास, कोई नहीं आया, दो जगह से रोको है जी, दो जगह से। हाँ जी देखो, झूठी आने बराबर, दो जगह से रोके जो मेरे को बताओ दो जगह से रोके जी। सिविल हॉस्पिटल से रोक गया, कोई नहीं आया हमारे पास, सिविल 3। उसके बाद बालाजी हॉस्पिटल से रात को 2:30 बजे रोका करवाया, वहाँ नहीं कोई आया। कल हम खुद मजबूर हो गए 12 बजे इनको एप्लीकेशन देने आए कि हमारे साथ ऐसे हुआ। एसएचओ साहब देने जवाब क्यों नहीं आया? हमारे से किसी ने टच करा, कोई हमने फोन मिलाया दीपक एसएचओ को भी, किसी ने हमारे फोन नहीं उठाया रात को। आप ऐसा क्यों है? आपने हमारी मांग रख दी तो 72 घंटे में सभी आरोपी पकड़े जाएंगे, ठीक है। दूसरा केस सीआईए को ट्रांसफर होगा। तीसरा मंडी में पीसीआर लगेगी। चौथा एक परिवार की मांग आई है, एक जो परिवार जिनको चोट लगी है उनको एक हमें सिक्योरिटी चाहिए पुलिस की। उनको अभी भी भय है और ये भय सच्चा है कि भाई कल ना कोई और वारदात हो जाए। ये 4 हमारी मांगे हैं। 72 घंटे में आरोपी पकड़ने, केस सीआईए में ट्रांसफ़र करना, मंडी में पीसीआर लगानी और एक उनको सिक्योरिटी चाहिए। 5वीं मांग वो रहेगी, जिन अधिकारियों ने लापरवाही करी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पुलिस की ड्यूटी है कि कोई इंटीमेशन कर रहा है। पुलिस तो एसपी साहब बिरात ने फ़ोन उठा लेते हैं, जितनी बार हमारी बात हो है, क्योंकि पुलिस को ये है भाई कहीं कोई घटना नहीं घट गई हो, कहीं कोई हादसा नहीं हो गया हो, कोई बड़ी वारदात नहीं होगी हो, समाज में तनाव ना बन गया हो। तो जिन अधिकारियों ने उसमें लापरवाही करी है उनके खिलाफ भी 100% कार्रवाई होनी चाहिए। साहब नमस्कार जी, सर विनय गुप्ता बोल रहा हूँ, ठीक है। डीएसपी साहब यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे किसान और आड़तियों ने धरना रखा हुआ है जो घटना मंडी में हुई है। कल सर इसमें ही लगे हुए थे कि सारे ये भयभीत थे, बोले मंडी में बात रखेंगे, तो फिर मंडी इकट्ठी हुई कल मीटिंग में। वो मेरे नॉलेज में नहीं था जी, फिर मंडी में मीटिंग हुई। नहीं, आपसे तो हम रोज ही मिलते हैं सर, ऐसी क्या बात है? आपसे तो हमारी फ़ोन पे ही बात होती है, मिलते भी हैं। अभी हमने जो 4 मांग रखी हैं डीएसपी साहब से, उन्होंने हमारे को कहा है कि हमने एसपी साहब से बात कर ली है। हमारी पहली मांग सर ये है कि 72 घंटे में आरोपी पकड़े जाएं, सभी आरोपी। दूसरी मांग ये है कि ये केस सीआईए में ट्रांसफ़र हो जाए। तीसरी मांग ये है कि मंडी में एक पीसीआर लगाई जाए। चौथी मांग ये है कि परिवार अभी भयभीत है, उनको सुरक्षा गार्ड दिया जाए। और एक मांग और है सर, पुलिस को जब ये वारदात शुरू में हुई तो जो इंटीमेशन यहाँ थाने में कहा गया, आधे घंटे बाद पुलिस आई है। आदि किया था, यहाँ भी किया था, आधे घंटे बाद पुलिस आई है। अगर पुलिस जल्दी आती तो अगली वारदात नहीं होती है सर। रुके पे कोई नहीं गया जी, रुके पे कोई नहीं गया जी, 2 बार रुके हुए। तो आपके आश्वासन से ही धरना समाप्त होगा एसपी साहब? ठीक है। आश्वासन ये है कि 72 घंटे में जो दोषी है वो गिरफ्तार कर लेंगे हम। जी। और भी डिमांड थी इन लोगों की? और डिमांड है, एसपी साहब के पास जा रहे हैं। एसपी साहब से इनकी बात हुई है जी, तो उसके बाद देखते हैं। एसपी साहब से बात हुई इनकी डायरेक्ट, तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया उनको पता है फ़ोन पे। अच्छा, सिक्योरिटी का कोई वो एसपी साहब से करेंगे ना बात ये। अच्छा, एसपी साहब से बात करेंगे, एसपी साहब के पास जा रहे हैं। और यहाँ पर भी कोई समाधान नहीं निकला? निकल तो गया। मैं इनको एसपी से मिलवाने जा रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं जा रहा जी, ये अपने आप जा रहे हैं। एसपी साहब की इनकी बात हुई है, तो इनकी कोई डिमांड है 4-5 जो भी आपने भी सुनी है अभी से, तो लेके जा रहे हैं। मामला सीआईए को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं? हाँ, वो जाएंगे, एसपी साहब ही करेंगे ना। एसपी साहब के पास पावर है सीआईएम ट्रांसफ़र करने के। हाँ जी, अभी एसपी ने आश्वासन दिया है इनको। हाँ, वो आपके सामने दिया है। जो आप सुन रहे थे हाँ जी, उतना ही मैं सुन रहा था, उतनी दूर मैं खड़ा था जितनी दूर आप खड़े थे। अब धरना समाप्त है सर आज? हाँ, धरना समाप्त है।
ये तो उपलब्धि रही आपकी, धरना समाप्त करवा दिया। अभी इन्होंने अल्टीमेटम भी दिया कि भी अगर एसपी द्वारा ये मांगे नहीं पूरी की गई तो आगे अपना धरना और चलो आगे के बारे में क्या कह सकते हैं, आगे बारे में। सर इसमें गिरफ्तारी कितनी हुई है अभी तक? गिरफ्तारी करेंगे जी, अभी कह रहे थे 2 गिरफ्तार भी हुए हैं। नहीं गिरफ्तारी करेंगे अभी। अच्छा, अभी कोई गिरफ्तार तफ्तीश का मामला है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, अभी करेंगे गिरफ्तारियाँ। तो मामला अब एसपी के दरबार में पहुंचा है। विनय गुप्ता हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। गुप्ता जी, क्या आश्वासन दिया? देखिए, कल 4 बजे की जो हमारी मीटिंग थी ना प्रधान अनाज मंडी विजय छाबड़ा की दुकान में, उसमें हमने एक सामूहिक निर्णय लिया था जिसमें किसान भी थे, आड़ती भी थे। भी मंगलवार को जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण, उसके बारे में हमने सामूहिक निर्णय लिया कि कल 10 बजे अनाज मंडी हम बंद कर देंगे और धरने पे बैठेंगे, और जब तक हमारी मांगे पुलिस प्रशासन एसपी साहब नहीं मानेंगे हम धरने से नहीं उठेंगे। हमारा धरना जारी रहा करीब 2 बज गए। इस बीच हमारे पास एचओ साहब भी आए, हमने उनसे बात करी, हम उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। फिर डीएसपी साहब आए, ओम प्रकाश जी, हमने उनको भी ये कहा कि जब तक एसपी साहब से आप हमारी बात नहीं कराओगे या एसपी साहब यहाँ नहीं आएंगे तब तक हमारा धरना समाप्त नहीं होगा। और हमारी जो मांगे हैं, आप हमारी मांगे सुन के एसपी साहब से बात करो। यदि एसपी साहब माने, हमने ओम प्रकाश जी को एक निवेदन और किया था, मैंने कहा था डीएसपी साहब आप कोई भी झूठा आश्वासन हमें मत देना, अगर एसपी साहब मानने तो आप हाँ करना, ना मानने तो ना करना, झूठा मत देना। फिर वो बात करके हमारे पास आए कि हमने एसपी साहब से बात कर ली है और आप अपना धरना समाप्त करें। उन्होंने आपकी सारी बातें मांग ली हैं। तो मैंने कहा भी या तो एसपी साहब यहाँ आए या फिर आप मेरी बात कराओ। एसपी साहब से हम बात करेंगे तभी तो यहाँ की जनता मानेगी, तभी तो भयमुक्त होंगे लोग। तो फिर मैंने एसपी साहब का फ़ोन मिलाया था, बिजी होंगे, नहीं उठाया। फिर ओम प्रकाश डीएसपी साहब ने मेरी बात कराई थी एसपी साहब से। फिर एसपी साहब से मैंने बात करी तो मैंने अपनी मांग रखी। एसपी साहब बोले गुप्ता जी बताओ क्या मांग है। मैंने कहा सर पहली मांग तो ये है कि जो भी आरोपी हैं, सभी आरोपी, 1-2 की बात नहीं कर रहे हम, जो आरोपी हैं उनको 72 घंटे में गिरफ्तार किया जाए। जो ये केस है इसको सीआईए में ट्रांसफ़र किया जाए। तीसरी हमने मांग करी कि मंडी में एक पीसीआर लगातार लगाई जाए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। चौथी हमने मांग करी कि परिवार को सुरक्षा दी जाए, गार्ड दिया जाए, वो भयभीत हैं, कैसे मंडी में आएंगे, कैसे व्यापार करेंगे। पांचवी मांग मैंने रखी कि पुलिस की जो जिम्मेदारी थी और जिन अधिकारियों ने उस जिम्मेदारी को निभाने में लापरवाही बरती उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब घटना शुरू में हुई उसके 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस को इंटीमेशन हो गया मतलोडा थाने में, और पुलिस कम से कम भी आधा घंटे बाद आई। अगर पुलिस साथ में आती, अपनी जिम्मेदारी निभाती तो अगली घटना नहीं होनी थी। पुलिस ने उसमें लापरवाही दिखाई। तो पांचवी मांग हमारी ये भी है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और हमें एसपी साहब पे भरोसा है। देखो मैं यहाँ से जिला परिषद मेंबर भी रहा हूँ, पहले जिला कष्ट निवारण समिति का सदस्य रहा हूँ, मंडी प्रधान भी रहा हूँ। मैंने एसपी साहब को कई बार मेरी फ़ोन पे भी बात होती है। हमें भरोसा है कि एसपी साहब अपराधी घटनाओं के विरुद्ध हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि एसपी साहब ने जो हमारी मांग मानी है वो खरा उतरेंगे। और यदि हमारे साथ कोई धोखा हुआ तो 3 दिन बाद पूरे ज़िले में, हरियाणा में फिर हड़ताल होगी जिसमें आड़ती किसान सब होंगे। अच्छा, डीएसपी साहब आ रहे थे, वो संतुष्ट नहीं कर पाए आप लोगों को? नहीं कर पाए डीएसपी साहब। डीएसपी साहब की बात पे हमारे को भरोसा नहीं था जब ही एसपी साहब से बात करी। तो भी कह रहे थे कि पूरे हरियाणा की मंडियां जाम करेंगे। अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी गई तो 3 दिन बाद पूरे हरियाणा की हड़ताल शुरू हो जाएगी। अब एसपी के पास जा रहे हो, संतुष्ट हो आप? एसपी अगर जो जवाब दे दें सही। तो देखो जी, कप्तान जो पुलिस कप्तान होता है उस पर तो भरोसा करना ही पड़ा, क्योंकि एक सरकार ने भी उनको क्राइम रोकने के लिए, देख प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए लगाया हुआ ना, विश्वास तो करना पड़ेगा। तो हमें विश्वास है कि एसपी साहब जो हमने मांग रखी हैं, 5 मांगे रखी हैं, उनको पूरा करेंगे। बिल्कुल। पीड़ित के खिलाफ भी कह रहे थे मामला दर्ज करने की, उसके खिलाफ भी होगा? नहीं, वो तो उन्होंने फिर यहाँ पे कर दिया ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बयानबाजी हुई है। जिसने भी ये किया वो गलत बयानबाजी की है। वो डीएसपी साहब ने, अब हमने बात रखी, उन्होंने मान ली है बात। अच्छा, एसपी के पास जा रहे हो? अभी एसपी के पास जाएंगे। हाँ जी। चलिए, ये सब्जी मंडी, अनाज मंडी से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, मतलोडा की अनाज मंडी से थे। ओम प्रकाश डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं लेकिन संतुष्ट जवाब नहीं मिला और एसपी से बात करवाई है। जबकि एक मांग इनकी यहाँ मान ली गई थी कि 72 घंटे में जो है अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ओम प्रकाश की मांग जो आश्वासन दिया गया उन पर जो है संतुष्ट नज़र नहीं आए। और अब एसपी के दरबार में ये मामला पहुँचा है। एसपी के पास ये लोग जाएंगे और वहाँ से जो इन्हें आश्वासन मिलेगा, आश्वासन के बाद अगली कार्रवाई क्या रहती है इनकी वो देखने योग्य होगी। तो फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात जो है वो भी सामने आ रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप अंचाल के साथ कुलवंत सिंह।